Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the Rudu Salam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले की पॉइंट्स हैं चैप्टर नंबर 6 के, वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो इसमें ये लिखा है जी कि देर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजरमेंट के सिर्फ 3 सिस्टम हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, जिसमें हम डिग्री, मिनट और सेकंड यूज़ करते हैं। ये पाकिस्तान में यूज़ होता है। दूसरा रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम, यानी कि ये जो रेडियस है उसकी इक्वल अर्क लेंथ में जो एंगल बनता है उसको रेडियन कहते हैं। और तीसरा है सेंटिसिमल और फ्रेंच सिस्टम। इसमें जो कंप्लीट सर्कल है उससे 100 डिग्री में या 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और राइट एंगल 100 पार्ट्स का होता है। फ्रेंच सिस्टम भी इसको कहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता। तो 3 सिस्टम है स्टूडेंट्स एंगल को मेजर करने के। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम सर्कल को 360 इक्वल अर्क्स में डिवाइड करते हैं तो वो जो एक अर्क बनती है उसको हम डिग्री कहते हैं। 360 डिग्री एंगल के बारे में ये लिखा हुआ है। फिर आ गया स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है, देयर आर 60 मिनट्स इन अ डिग्री। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टू कन्वर्ट द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू मिनट्स और फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड। हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। टू कन्वर्ट मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम सेकेंड टू मिनट्स और मिनट टू डिग्रीज, स्टूडेंट इसमें हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ सर्कुलर अर्क एंड द रेडियस इज़ कॉल्ड रेडियन। ये ऑलरेडी ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेडियस की लेंथ लेकर अगर हम उसको अर्क के ऊपर सेट करें और जितनी अर्क रेडियस की इक्वल बनेगी उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो जो सेंटर में एंगल बनेगा उसको हम रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन अर्क whose length is equal to the radius of a circle, already explain कर चुका हूँ। measure of complete angle in circular system is 2 pi radian। स्टूडेंट्स आपने circumference का फार्मूला पढ़ा था कि circumference of circle ये इक्वल होता है 2 pi r के, और एक रेडियन जो है वो r की इक्वल होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे r से तो ये कंप्लीट सर्कल जो है वो रेडियन बन जाएगा। तो ये आएगा 2 पाई आर ओवर आर, आर को आर से कैंसिल करेंगे तो पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो ये उसने बताया है। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 रेडियन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री 17 मिनट्स और 45 सेकंड की इक्वल होता है। और 1 डिग्री जो है उसको स्टूडेंट्स अगर हम 1 ओवर 1 पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करें तो 1 डिग्री जो है वो 0.0175 रेडियन की इक्वल होता है। ये आपने याद करना होता है कि हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180 ओवर पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होगा वो हमारा एंगल। लेंथ ऑफ अ सर्कुलर अर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड रेडियन। ये अर्क का लेंथ का फार्मूला है कि लेंथ ऑफ अर्क ये इक्वल होता है आर थीटा के, और यहाँ पर थीटा जो है वो रेडियन में है, सर्कुलर मेजर में है। 2 एंगल्स हैविंग सेम टर्मिनल रे, अगर 2 एंगल्स की टर्मिनल रे सेम है इन स्टैंडर्ड पोजीशन तो उनको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स, यानी कि ऐसे एंगल जिनका एक आर्म जो है वो कॉमन होता है। अगर स्टूडेंट्स टर्मिनल रेल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन जो है वो एक्सिस पर हो, यानी कि एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, तो उनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेंटल एंगल। दोबारा इस चीज़ को सुने कि इफ़ टर्मिनल रे ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कोइंसाइड विद एनी एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की किसी साइड पर अगर हमारा टर्मिनल रे आ रही है एंगल की तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे 0, 90, 182, 73, 60, इन सारे एंगल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, और ये मल्टीपल होते हैं 90 के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोई भी सर्कल
जो 1 यूनिट रेडियस का होता है उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं। कोई भी सर्कल जो 1 यूनिट रेडियस का हो उसको हम कहते हैं यूनिट सर्कल। फिर स्टूडेंट्स पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूलाज ये याद करने हैं आपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, इधर वो मिस किया है बुक वालों ने। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है। इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कास का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल होता है काट, वो मिस किया है। और दूसरा जो कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं जैसे टेन थीटा ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स साइन थीटा ओवर कास थीटा के, और जो काट थीटा है ये इक्वल होता है कास थीटा ओवर साइन थीटा के। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स कोशेंट आइडेंटिटीज़, और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ मैंने आपको वर्बल बता दी हैं। फिर स्टूडेंट्स बेरिंग ऑफ द एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज, जब ये हम एंगल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये नॉर्थ है और ये हमारा पॉइंट है ए और ये नॉर्थ है तो हमने बेरिंग मेजर करनी है। तो मैंने कहा था कि नॉर्थ के राइट साइड से हमने बेरिंग को शुरू करना है, तो इसको हम क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो अमूमन एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन बेरिंग के लिए हमेशा हमने क्लॉकवाइज मेजर ही लेनी है, यही उसने यहाँ पर बताया है। आगे स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्थ एट द बेरिंग ऑफ 0 0 0 डिग्री, बेरिंग को हम हमेशा 3 डिजिट में मेजर करते हैं या लिखते हैं। तो जो नॉर्थ की बेरिंग होती है वो 0 0 0 डिग्री होती है। ईस्ट साइड जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। साउथ साइड 180 यानी ये बिल्कुल नॉर्थ के नीचे आती है, और वेस्ट जो है वो 270 डिग्री के एंगल बनाती है। यानी कि जैसे हम एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, ये सेम जो वाई एक्सिस होती है वो स्टूडेंट्स होती है 0 0, एक्स जो होती है वो 90 डिग्री, फिर नीचे को जो वाई एक्सिस होती है वो 180 डिग्री, और जो लेफ़्ट साइड को होती है वो 270 डिग्री की ये इसने बेरिंग बताई है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। उम्मीद है कि आपको इनकी पॉइंट्स की समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।